हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपब्लिक डे के रिलेटेड। ठीक है, आपको बताइए हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 को क्या सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, उसमें क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023। ठीक है, जो 2023 में 26 जनवरी क्या है हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया है। ठीक है, वो कौन सी एनिवर्सरी, मतलब कौन सा वर्जन था। ठीक है, वो 74th एनिवर्सरी हमारी रिपब्लिक डे की क्या सेलिब्रेट की गई है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2023। जो हमारा 23 का क्या है, अभी 74th रिपब्लिक डे हमने मनाया है। ठीक है, उसका क्या है, थीम क्या रहा, उसका थीम है गाइस भागीदारी। ठीक है, मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, ये उसका इस साल का थीम रहा हमारे रिपब्लिक डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी, हमारा जो रिपब्लिक डे है, ठीक है, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, सबसे पहले कब मनाया गया था, मतलब कि वो हमारा मनाया गया था 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, 1950 में हमारा सबसे पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, ठीक है, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगाया गया था। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, उन्होंने क्या है बनाया था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उनके द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कितना टाइम लगा हमारे पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो कितना टाइम लगा था गाइस, 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या है लगे थे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ठीक है, जो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी होता है। ठीक है, उस दिन क्या है, कौन होस्ट करता है हमारे इंडिया के फ्लैग को। ठीक है, कौन लहराता है गाइस। ठीक है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम, जो भी होंगे। ठीक है, वो क्या फहराते हैं हमारे इंडिया का फ्लैग 26 जनवरी को। ठीक है जी, और प्राइम मिनिस्टर कब फहराता है गाइज हमारे इंडियन के फ्लैग को, वो 15 अगस्त को जब फहराया जाता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएमजी के द्वारा क्या है फहराया जाता है। और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है फहराया जाता है हमारे इंडियन फ्लैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट द फ्लैग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑन रिपब्लिक डे ऑफ 26 जनवरी। ठीक है, जब हमारा रिपब्लिक डे होता है गए, स्टेट्स में कौन फहराता है फ्लैग को। ठीक है जी, तो स्टेट्स में हमारे गवर्नर फहराते हैं। ठीक है, उस स्टेट का जो भी गवर्नर होगा, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी का जो भी गवर्नर होगा, वो फहराएगा हमारी फ्लैग को स्टेट्स में। ठीक है जी, और 15 अगस्त को कौन फहराता है गाइस, 15 अगस्त को सीएम ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, वो फहराते हैं। और 26 जनवरी को स्टेट के गवर्नर के द्वारा क्या है झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, ये हमने कर ही लिया है ऊपर भी। ठीक है, कब हमारा जो इंडिया का पहला रिपब्लिक डे कब मनाया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को क्या है मनाया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे। ठीक है, जो 1950 में जब हमारा पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था, ठीक है, उसके चीफ गेस्ट कौन रहे थे। ठीक है, तो इसके चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट, ठीक है जी, सुकार्नो जी। ठीक है, सुकार्नो रहे थे उस टाइम। ठीक है, चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हेल्ड। ठीक है, जब हमारे इंडिया का सबसे पहला रिपब्लिक डे 1950 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ठीक है, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, वो है इरविन स्टेडियम में सेलिब्रेट किया गया था गाइस। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेते हैं स्टेडियम के बारे में। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है, परेड है, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक डे की, वो हेल्ड हुई थी इरविन स्टेडियम में। ठीक है, जो दिल्ली में है हमारे। ठीक है, हमारी कैपिटल दिल्ली में है। इस स्टेडियम को बाद में वाज नेम्ड आफ्टर द ईस्टवाइल वाइसराय इरविन। ठीक है, तब उस टाइम के हमारे वाइसराय थे इरविन, उसके नाम पे स्टेडियम का, इस स्टेडियम का नाम पड़ा था। ठीक है,
द नेम ऑफ दिस स्टेडियम वाज लेटर चेंज, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया है नेशनल स्टेडियम, ठीक है। एट प्रेजेंट की बात कर ले गए तो एट प्रेजेंट इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम इरविन स्टेडियम था, ठीक है, उसके बाद में इसका नाम चेंज करके नेशनल स्टेडियम रख दिया गया। लेकिन अगर आज की बात करें तो गाइस आज इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, जहाँ पे हमारे रिपब्लिक जो सबसे पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था उसकी परेड क्या है सेलिब्रेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द रिपब्लिक डे परेड वाज हेल्ड ऑन राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको पता ही होगा इस राजपथ पे अब क्या है रिपब्लिक डे परेड की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले राजपथ पे कब की गई थी, ठीक है, 1955 है गाइस, ठीक है, 1955 1955 में फर्स्ट टाइम राजपथ पे क्या है हमारे रिपब्लिक डे के दिन परेड क्या है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर गोइंग टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं गाइज रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि इस डे को क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इन फोर्स में आया था, बना नहीं था, उसको लागू किया गया था, क्योंकि बन तो वो पहले ही 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या है बन गया था, ठीक है, मेड हो गया था। लेकिन उसको इन्फोर्स उसको लागू कब किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को क्या है लागू किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए ही हम क्या है इस रीज़न की वजह से ही क्या हम अपना रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑन अ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2023, ठीक है। इस साल की बात कर ले गाइस तो 26 जनवरी 2023 में हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे हैं, ठीक है, वो रहे हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है, जिनका नाम है अब्दुल फतह एल-सीसी, ठीक है। ये क्या है हमारे इस साल क्या है चीफ गेस्ट रहे हैं रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द रिपब्लिक डे परेड 2023 हेल्ड, ठीक है। इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड है गाइस 2023 की वो कहाँ पे हेल्ड की है, वो कर्तव्य पथ पे की गई है, क्योंकि राजपथ का नाम चेंज करके क्या है गाइस कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है। 1955 में राजपथ पे हुई थी सबसे पहली परेड, ठीक है, लेकिन अब क्या है इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है। तो 2023 की अगर पूछ लें कि परेड कहाँ पे हुई है वो कर्तव्य पथ पे हुई है। Next question, from which day the central government has decided to start the Republic Day celebration instead of the 24 जनवरी, ठीक है जी। कौन से पहले तो गाइज जो हमारी जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस हैं, ठीक है, वो 24 जनवरी को ही स्टार्ट होती थी, ठीक है। 24, 25, 26 3 दिन हम सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है डिसाइड कर लिया है कि हम 23 जनवरी से क्या है हमारी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 23 जनवरी को क्यों इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि 23 जनवरी को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। दैट्स वाई क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया कि अब से जो पब्लिक डे की सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से नहीं वो 23 जनवरी से क्या है स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपब्लिक डे परेड 2023 द वुमेन कैमल राइडर कॉन्टिनेंट, ठीक है जी, ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स हैज़ बिन पार्टिसिपेटेड, ठीक है जी, कौन सी ऐसी फोर्स है हमारी, ठीक है, जिसकी जो फीमेल थी सबसे पहली बार, ठीक है, फीमेल कैमल राइडर, ठीक है, ऊंट सवारी की है हमारी फीमेल ने, ठीक है। तो कौन से सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है गाइस, बीएसएफ हमारी, ठीक है, जो सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, उसकी जो फीमेल कैंडिडेट थी, ठीक है, फीमेल हमारी जो ऑफिसर थी उन्होंने कैमल राइड की है हमारी 2023 की परेड में। Next, for the first time, which special force has been included by the Indian Air Force in the Republic Day Parade 2023 for the first time, ठीक है जी, सबसे पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने क्या है किस स्पेशल फोर्स को इंक्लूड किया है इस परेड में, ठीक है, वो है गैरंड, ठीक है जी। गैरंड क्या है फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, ठीक है, जिसको इंक्लूड किया गया है। Which aircraft of the Indian Navy has taken its last flight in the Republic Day Parade 2023, ठीक है जी, इंडियन नेवी की ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिन्होंने क्या है लास्ट अपनी फ़्लाइट ली है, ठीक है, इस परेड में, इसके बाद इसको क्या है रोक दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो कौन सा एयरक्राफ्ट है गाइस, वो IAL-38 डकोटा एयरक्राफ्ट है जिन्होंने अपनी लास्ट फ्लाइट क्या है इस परेड में ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the first time in the Republic Day
परेड 2023 इंस्टेड ऑफ अ VVIP, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं गाइस, ठीक है, हु हैज़ बीन प्रोमिनेंटली सीटेड ऑन द कर्तव्य पथ। ठीक है जी, पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बैठते थे, लेकिन अब उनकी जगह पे क्या है, किनको जगह मिली, किनको बिठाया गया कर्तव्य पथ पे। ठीक है, जो हमारे कॉमन पीपल ऑफ ऑल क्लासेस गाइस, ठीक है, उन्होंने सबके लिए ओपनली कॉमन जो हमारे कंट्री के लोग हैं, ठीक है, कोई भी क्या है शेयर देख सकता था वहाँ पे बैठ के, ठीक है, हमारी रिपब्लिक डे परेड 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है गाइस, उसको कब अडॉप्ट किया था? वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कमेटीज वाज फॉर्म्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है जी, असेंबली ने अलग अलग कमेटीज़ बनाई थी। तो कितनी कमेटीज़ बनाई गई थी गाइस? वो 22 कमेटीज़ क्या है फॉर्म की गई थी, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे 26 नवंबर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, हाउ इज़ दैट द डे सेलिब्रेटेड। ठीक है जी, उसको कौन से डे के रूप में हम मनाते हैं। मैंने बताया था कि 26 नवंबर को गाइस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी को किया गया था। लेकिन हम जो 26 नवंबर है उसको भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीज़न फॉर चूजिंग द डे ऑफ 26 जनवरी टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू करने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इस डे को क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है प्रिपेयर हो गया था। ठीक है, और क्या है, क्योंकि 26 ही डे थी नवंबर की, ठीक है, जब हमारा क्या है बन गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन उसको 2 महीने बाद उसको लागू किया गया। ठीक है, तो 26 ही डेट क्या है चूज़ की गई उसको लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग। जो हमारा तिरंगा है गाइज, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसको किसने डिज़ाइन किया था? उसको डिज़ाइन किया गया है पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या है हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया था। When did a chakra come into existence in the place of a चरखा in the tricolor flag of India। ठीक है, आपको पता ही गाइस जो हमारा तिरंगा है उसके बीच में क्या है एक अशोक चक्र है। ठीक है, ये चक्र कब अडॉप्ट किया गया था? क्योंकि इस चक्र के पहले क्या है कि चरखा होता था। ठीक है, चरखा था, ठीक है, बीच में। ठीक है, तो उसके बाद चरखा की जगह पे क्या है हमारे अशोक चक्र को क्या है एग्जिस्टेंस दी गई थी। ठीक है, मतलब उसकी जगह उसने ले ली थी। तो कब हुई थी गाइस? वो 22 जुलाई 1947, ठीक है, को क्या है जो चक्र है हमारा अशोक चक्र है, ठीक है, उसको क्या है एग्जिस्टेंस मिली चरखा की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी गाइस लेंथ और विड्थ कितनी है? वो 3:2 है। मतलब कि 3 उसकी क्या है विड्थ है। ठीक है, और लेंथ की बात कर ले गाइस वो 3 है, सॉरी 2 है। ठीक है, तो ये इसकी विड्थ, और यहाँ इधर से 3 है, इधर से 2 है। ठीक है, तो ये हमारी विड्थ, लेंथ और विड्थ है। वेयर इज़ द चक्र ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, जो चक्र है गाइस, ठीक है, मैंने पहले ही बोला, पहले चरखा होता था। ठीक है, चरखा की जगह पे चक्र को क्या है अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसको कहाँ से डिराइव किया गया था? जो ये हमारा सरनाथ अशोक पिलर है गाइस, जो हमारा अशोक पिलर है, ठीक है, वहाँ से इसको क्या है डिराइव्ड किया गया, क्योंकि उसके नीचे भी क्या है अशोक चक्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल हैज़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हम उसको क्या है फहरा सकते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया था? वो है आर्टिकल 19A। ठीक है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट में क्या है ऐड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस
ठीक है, ये एक लाइन है गाइस, स्लोगन है, ठीक है। ये किन्होंने, किस फ्रीडम फाइटर ने बोला था? अ फ्लैग इज़ अ सिंबल नॉट ओनली ऑफ आवर फ्रीडम बट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, ये स्लोगन बोला गया था, ये लाइन किस फ्रीडम फाइटर ने बोली थी? वो बोली थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था कि एक फ्लैग सिंबल नहीं है हमारी फ्रीडम का, हमारी आज़ादी का, बल्कि हर एक पीपल की आज़ादी का क्या है? एक सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट? ठीक है, गांधी जी ने ये सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो कब की थी? वो 1930 में इन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है जी, क्विट इंडिया मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? ठीक है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है गाइज वंदे मातरम, ठीक है, उसके ऑथर कौन है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी, चैटर्जी, इन्होंने क्या है बनाया है हमारा नेशनल सॉन्ग। हु गेव द स्लोगन? ठीक है जी, ये लाइन किन्होंने बोली थी, मतलब ये स्लोगन किन्होंने दिया है? यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। ठीक है, आई विल गिव यू फ्रीडम, ये लाइन बोली थी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, उन्होंने बोला था। ठीक है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, जो स्लोगन है, वो किन्होंने दिया था? वो दिया था हमारे शहीद भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन वंदे मातरम? ठीक है जी, वंदे मातरम जो स्लोगन है वो किन्होंने दिया था? वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, जब हमको आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गाइज, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे पहले हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, वो कौन बने थे? वो बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है जी, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन रहे थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे? वो बने थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडिया के सिर्फ पहले और आखिरी, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? वो रहे हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी ही रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? ठीक है, क्विट इंडिया का स्लोगन किन्होंने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? ठीक है जी, ये स्लोगन किन्होंने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट तबल्यू इज़ द रिसीव द बेस्ट तबल्यू फॉर द 26 जनवरी 2023? आपको पता है गाइज कि 26 जनवरी, ठीक है, हमारे रिपब्लिक डे पे क्या है, हर एक स्टेट क्या है अपना तबल्यू क्या है पेश करती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो इस बार का 2023 का सबसे बेस्ट तबल्यू किस स्टेट का रहा? वो रहा त्रिपुरा स्टेट का। ठीक है गाइज, तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द त्रिपुरा तबल्यू? ठीक है, सबसे बेस्ट रहा, ठीक है, इनका। ठीक है, तो इसका क्या थीम क्या था गाइज? इसका थीम था सस्टेनेबल लिवलीहुड थ्रू टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन त्रिपुरा विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, इनका थीम था। ठीक है, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या परेड में हिस्सा लिया था। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, ठीक है, रिपब्लिक डे से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है जी, और सब्सक्राइब कर लेना गाइस मेरे चैनल को, ताकि आपको क्या है ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जीके का कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।